हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के पेपर कोड 347 के पार्ट 6 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियोस में मैंने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया है। मैं आपको अनसोल्ड पेपर में दिखाती हूँ कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, और आज की वीडियो में हमारा पेपर सेट 347 के फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, आज की वीडियो में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये है हमारे क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हम एक तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और एक इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और हम एक इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 के क्या पार्ट तक करा था, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अथवा करके पूछा गया था, यानी कि या तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए या इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, अगर आपने इनमें से एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, कल वाली वीडियो मैंने 7th का के पार्ट कराया था, और आज की वीडियो में हम ये जो अथवा में जो क्वेश्चन आया ये कराएंगे। और फ्रेंड्स, एक बात और, मैं आपको फिर से सलाह देती हूँ कि आप क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 वर्ष में आए हुए क्वेश्चंस को लगाएं, यानी कि क्वेश्चंस को तैयार करें, क्योंकि जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है। और जब हमारा सिलेबस बिल्कुल फिक्स है तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट ही होते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और, ये जो हमारे क्वेश्चंस जो है ये वो क्वेश्चंस है जो कि देखिए बोर्ड एग्जाम के टीचर्स बनाते हैं। तो देखिए, इनके चांसेस 99% होते हैं। बस इसमें क्या करता है एग्जामिनर, इसमें यहाँ पर डिजिट चेंज कर देगा, बाकी पैटर्न जो होता है पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स यानी कि पिछले 5 वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, तभी आपके 99% मार्क्स आएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम किस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक कार्बनिक यौगिक ए है जिसका आणविक सूत्र C8H8O है। तो 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन 2,4 DNP अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवशेष प्रदान करता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अवशेष बनाता है। यह यौगिक टोलन अभिकर्मक अथवा फैलिंग विलन को अपचयित नहीं करता है, और न ही यह ब्रोमीन जल तथा बेयर अभिकर्मक को वर्ण विहीन करता है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल B बनाता है, जिसका आणविक सूत्र C7H6O2 है। तो यौगिक A और B को पहचानिए एवं प्रयुक्त अभिक्रियाओं को समझाइए। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछ लिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ डैश करके लिखा है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए देखते हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था। आपके क्वेश्चन में पहली बात तो ये दी गई थी कि यौगिक ए जो है C8H8O किसके साथ क्रिया करेगा, 2,4 DNP, ये क्या है, ये एक अभिकर्मक है, के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, 2,4 DNP व्युत्पन्न बनाएगा। और ये कैसा होता है, ये होता है नारंगी लाल अवशेप होता है। क्या होता है, नारंगी लाल अवशेप। अतः यह यौगिक या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। यानी कि देखिए, यहां से बात समझ में आ रही है कि ये या तो यौगिक जो है वो हमारा एल्डिहाइड होगा या फिर होगा कीटोन। क्योंकि देखिए, यौगिक क्या है, C8H8O, और ये 2,4 DNP यानी कि इस अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, 2,4 DNP का व्युत्पन्न बनाता है। तो ये नारंगी लाल अवशेप है, और यह यौगिक या तो एल्डिहाइड होगा या फिर होगा कीटोन। अब देखिए, दूसरी बात इस क्वेश्चन में क्या दी गई थी। दूसरी बात दी गई थी, यदि यह टोलन अभिकर्मक या फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता तो यह कीटोन ही होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि ये जो टोलन अभिकर्मक को या फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, तो इसका मतलब ये कीटोन ही होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहली वाली बात से हमें लग रहा था कि ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो दूसरी वाली जो बात है उससे हमें पता चल गया कि ये क्या होगा, ये सिर्फ होगा कीटोन, ये एल्डिहाइड नहीं होगा। अब देखिए, हम यहाँ पर करेंगे यौगिक ए न ही ब्रोमीन जल अथवा न ही बेयर अभिकर्मक को वर्ण विहीन करता है। यानी ये जो हमारा यौगिक ए है वो न तो ब्रोमीन जल को और न ही बेयर अभिकर्मक को वर्ण विहीन करता है। यानी कि ये जो है ये हमारा असंतृप्ता एरोमेटिक वलय के कारण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण विहीन, यानी कि यौगिक ए न ही ब्रोमीन जल अथवा न ही बेयर अभिकर्मक को वर्ण विहीन करता है। अब बात करें वर्ण विहीन की, तो वर्ण विहीन क्या होता है, वर्ण विहीन का मतलब होता है यानी कि कलरलेस नहीं कर रहा है।
क्या होता है, वर्ण विहीन का मतलब होता है कलरलेस नहीं करा, यानी कि यौगिक ए न तो ब्रोमीन जल अथवा न ही बेयर अभिकर्मक को कलरलेस नहीं करता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इतनी अच्छी सी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, कलरलेस कौन करते हैं, ये बात आपको पता है कि जो कलरलेस करते हैं यानी कि वर्ण विहीन करते हैं वो कौन करते हैं, जो असंतृप्त होते हैं वही कलरलेस करते हैं, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, जो असंतृप्त होते हैं वही होते हैं कलरलेस। और देखिए ये क्या होता है, ये खुली श्रृंखला वाले होते हैं। यहां से ये बात पता चलती है कि असंतृप्त तो है लेकिन इसमें खुली श्रृंखला नहीं है, तो फिर इसमें एरोमेटिक वलय है। तो इसमें असंतृप्तता आई है वो किसके कारण आई है, वो आई है एरोमेटिक वलय के कारण। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथी बात इस क्वेश्चन में क्या दी गई थी कि यदि यौगिक NaOH या I2 से क्रिया करके आयोडो फॉर्म का पीला अवशेप देता है तो यह एक मिथाइल कीटोन होगा। फिर से देखिए, यदि यौगिक NaOH या I2 से क्रिया करके आयोडो फॉर्म का पीला अवशेप देता है तो यह एक मिथाइल कीटोन होगा। यानी कि पहली बात से तो हमें क्या लग रहा था कि एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, लेकिन दूसरी जो बात है यानी कि टोलन अभिकर्मक या फैलिक विलयन को अपचयित नहीं करता, तो इससे हमें पता चल गया था कि ये कीटोन ही है। अब देखिए इस वाली बात से कि यदि यौगिक NaOH या I2 से क्रिया करके आयोडोफॉर्म का पीला अवशेप देता है तो यह एक मिथाइल कीटोन होगा। क्या होगा, ये होगा एक मिथाइल कीटोन। तो हमारा ये बात भी क्लियर हो गई कि जो कंपाउंड है वो क्या है, कंपाउंड है मिथाइल कीटोन। अब देखिए पांचवी बात क्या आती है इसमें, पांचवी बात है यौगिक A H2CrO4 यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक से क्रिया करके B कार्बोक्सिल अम्ल अणुभार किसका है 7C7H6O2 बनाता है। यानी जो यौगिक है वो H2CrO4 यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक से क्रिया करके B कार्बोक्सिल अम्ल यानी जिसका अणुभार है C7H6O2 बनाता है। अब फ्रेंड्स यहां से हमें ये बात पता चल रही है कि यानी कि जो हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड A है वो क्या है। तो देखिए जो हमारा कंपाउंड A है ना, ये किस प्रकार है, ये है कुछ इस प्रकार। ये हो गई हमारी बेंजीन की रिंग, ये हो गई हमारी बेंजीन की रिंग। अब देखिए इसमें हमारा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये आ गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है COCH3। तो ये जो आया है ये आया क्या, ये हमारा आया है कंपाउंड नंबर A। तो ये क्या है, ये हमारा आ गया कंपाउंड नंबर A। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये पांचों बातें अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखिए ये मैंने खुद से बना के नहीं लिखी है, ये आपके क्वेश्चन में ही ये बातें गिवन थी। हमने बस यहाँ पर जाना है कि ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, और कीटोन है तो कौन सा कीटोन है। तो चलिए अब इसके रिएक्शन को देखते हैं। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनकर आया था, तो कंपाउंड देखिए कुछ इस प्रकार था। ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग, ये क्या है, ये है हमारी बेंजीन रिंग। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार है। और देखिए ये जो कंपाउंड है वो आया था C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार बनकर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो कंपाउंड आया ये हमारा कुछ इस प्रकार बनकर आया है। आप चाहे तो इसको काउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कितने कार्बन है, आप जानते हैं इसमें होते हैं 6 कार्बन। ठीक है, तो एक कार्बन ये हो गया, इसमें कितने कार्बन है, इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। तो देखिए ये 6 कार्बन में ये वाला कार्बन भी है, तो 6 कार्बन। और हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखिए हाइड्रोजन, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 5 और 5 और 3 6 7 8 है। और देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है 1। तो यानी कि जो कंपाउंड है वो है हमारा एक कंपाउंड C6H8O। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड का हम क्या करने वाले हैं, इस कंपाउंड का हम 2,4 DNP से क्या करा देंगे, क्रिया करा देंगे। तो देखिए 2,4 DNP यानी कि प्लस, यहां पे देखिए यहां हो जाएगा बेंजीन रिंग, ये हो गई हमारी बेंजीन की रिंग, ये कुछ इस प्रकार है। तो देखिए इसमें बोला गया है 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। तो देखिए NH2H2NH। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये है H2NHN और ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर 2 4 है, तो NO2 यहाँ पर 3 और 1 4 ये। ठीक है, इसके साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, इसके साथ क्रिया करके बनाएगा हमारा
और यहाँ से जो है वो जल निकल जाएगा, यानी कि H2 ये निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे लिखकर बता रही हूँ, ये है H2NHN, ठीक है, ये है। अब देखिए क्या क्या बनेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ये बेंजीन रिंग, ऐसी की ऐसी आ जाएगी, ये होगी बेंजीन रिंग। अब देखिए डबल बॉन्ड सिंगल, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए C ऐसा का ऐसे ही, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम H2O निकाल देंगे, यानी कि ये H2 निकल जाएगा और ये यहाँ से O निकल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, और ये किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है हमारा बेंजीन रिंग से। तो देखिए ये इस प्रकार जुड़ा है, और यहाँ पर 2 पर है NO2 और यहाँ पर 4 पर है NO2। तो ये हमारा जो बनकर आया, ये हमारा क्या बनकर आया, ये बनकर आया हमारा 2,4-DNP, 2,4-DNP व्युत्पन्न बनकर आया है, 2,4-DNP व्युत्पन्न बनकर आया है। और ये क्या है, ये हमारा नारंगी लाल अवशेप बनकर आया है। क्या बनकर आएगा, ये हमारा है नारंगी लाल अवशेप बनकर आया है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जो हमारा ये जो कंपाउंड बनकर आया था C6H8O, इसका क्या नाम है। और देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको इनका नाम जरूर मेंशन करना है, क्योंकि देखिए तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये कंपाउंड था हमारा एसीटोफिनोन। ये कंपाउंड जो बनकर आया है, इस कंपाउंड का नाम है एसीटोफिनोन, ठीक है। और ये क्या है, ये जो कंपाउंड बनकर आया 2,4-DNP व्युत्पन्न, यानी कि 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। इसका आप अपने क्वेश्चन में देख लेना। अब देखते हैं, अब ये जो कंपाउंड हमारा ए है, यानी कि एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन ये रहा, C डबल बॉन्ड O CH3 किसके साथ क्रिया करेगा, ये क्रिया करेगा NaOH के साथ और I2 के साथ, NaOH और I2 के साथ क्रिया करके, या आइडोफोन। तो क्योंकि ये आइडोफोन पीला अवशेप देगा, तो देखिए ये इसके साथ गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ हमारा बनकर तैयार हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। क्या बनकर तैयार हो जाएगा, ये बनकर तैयार हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O Na। यहाँ पर O क्या है माइनस में और Na क्या है, Na हमारा प्लस में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा CH3। तो ये हमारा क्या कंपाउंड जो बनकर आया है, इस कंपाउंड का क्या नाम है, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम बेंजोएट। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम बेंजोएट। अब देखिए, अब बात आती है कंपाउंड की H2CrO4 से, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक से क्रिया करके क्या प्राप्त करेगा। तो देखिए एसीटोफिनोन की हम क्या करेंगे, H2CrO4 यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक के साथ क्रिया कराएंगे। तो देखिए ये हमारा क्या बनकर आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो देखिए इसकी जब हम क्रिया कराएंगे H2CrO4 के साथ, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक के साथ क्रिया कराएंगे, तो हमारा कंपाउंड B बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारी बेंजीन रिंग, और देखिए ये हमारी बेंजीन रिंग है, और इसके साथ क्या आ जाएगा COOH, यानी कि ये जो हमारा B कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारा B कंपाउंड क्या है, ये है बेंजोइक एसिड। ये जो हमारा कंपाउंड बनकर आया है, ये है हमारा बेंजोइक एसिड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये है एसीटोफिनोन, जो हमारा कंपाउंड ए है, इसका नाम है एसीटोफिनोन। और देखिए हमने H2CrO4 के साथ प्रबल ऑक्सीकारक के साथ क्रिया कराई, तो हमारा बेंजोइक एसिड बनकर तैयार हुआ, जो कि हमारा है कंपाउंड नंबर B। और देखिए एक बात और, इसको हम चेक कर लेते हैं। जो हमारा वहां पर कंपाउंड B दिया गया था, उसका अनुभार कितना दिया गया था, C7H6O2, ठीक है। ये मान लीजिए ये रफ फर्क है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं इस पर कार्बन कितने होते हैं, इस पर कार्बन होते हैं 6, तो इस पर कार्बन होते हैं, और एक कार्बन ये रहा। तो कितने कार्बन हो गए मिलकर, तो देखिए ये जो कार्बन हुए मिलकर ये हो गए हमारे 7 कार्बन। और बात करें हाइड्रोजन की, जब इस पे 6 हाइड्रोजन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, इस पे 5 हाइड्रोजन, 5 क्योंकि ये कार्बन हमारा यहाँ से हो रहा है, तो 5 और 1 6, और ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं। और देखिए फ्रेंड्स हम अपने इस वाले कंपाउंड को चेक करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है C8,
यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये क्वेश्चन में दिया गया है C8H8O। तो ये हमारा ये कंपाउंड है, क्योंकि देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन यहाँ पर है 8, 6 तो इस पर कार्बन है और 7 8 ये कार्बन, ठीक है। और बात करें हाइड्रोजन की तो 6 हाइड्रोजन इस पे, 6 नहीं 5 हाइड्रोजन इस पे और 3 8, और ऑक्सीजन हमारा ये रहा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए एस्टोफिनोन का हमने किसके साथ क्रिया कराई है, हमने कराई है यहाँ पर 2,4 DNP के साथ, यानी कि अभिकर्मक के रूप में क्रिया कराई है। तो क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा बनकर तैयार हुआ है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, यानी कि 2,4 DNP, नारंगी लाल अवशेष बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद हमने आइडोफोन, यानी कि पीला अवशेष देता है, इसकी हमने NaOH और I2 के साथ क्रिया कराई है। तो क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा बनकर तैयार है सोडियम बेंजोइड। और देखिए एसिटोफिनोन की हमने H2CrO4 यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक के साथ क्रिया कराई है। तो हमारा जो बी कार्बोक्सिल अम्ल है, यानी कि हमारा बी कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है, जिसका नाम है बेंजोइक एसिड। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन है ख पार्ट। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें निम्नलिखित अभिक्रिया में ABC की संरचना लिखिए। तो 2 + 2 + 1, तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ये है, निम्न अभिक्रियाओं में ABC की संरचना लीजिए। तो हमें ये रिएक्शन दी गई है, इसमें हमें बताना है कंपाउंड ABC क्या क्या है। तो देखिए और एक बात और, आपको देखिए इनके नाम जरूर मेंशन करने हैं जितने भी रासायनिक समीकरण आपको दी गई हो, क्योंकि तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें कंपाउंड दिया गया है CH3CH2I, CH3CH2I। तो देखिए इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं C2H5I, यानी कि एथिल आयोडाइड। तो ये क्या है, ये हमारा एथिल आयोडाइड, ये हमारा एथिल आयोडाइड। अब देखिए किसके साथ क्रिया करानी है, हमें करानी है NaCN के साथ। किसके साथ क्रिया कराएंगे, NaCN के साथ, यानी कि हम सोडियम साइनाइड के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो कंपाउंड बनकर आ जाएगा, ये हमारा क्या कंपाउंड बनकर आ जाएगा, ये आ जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2, और देखिए यहां से ले लेंगे CN, यानी कि हमारे इस रिएक्शन में से क्या जाएगा, एक तो Na चला जाएगा, एक चला जाएगा I, यानी कि -NaI। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है, ये है एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, CH3 CH2 CN, ये है एथिल साइनाइड। अब देखते हैं आगे। अब देखिए इसका हम क्या करा देंगे, इसकी हम OH के साथ क्रिया करा देंगे, यानी कि इसका हम आंशिक जल योजन करा देंगे। तो हमारा क्या कंपाउंड बनकर तैयार होगा, तो देखिए यहां पर हम कर देते हैं OH-, यानी कि यहां पर हम क्या कराएंगे, हम यहां पर आंशिक जल योजन करा देंगे। तो जो हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा CH3 CH2 CO NH2, यानी कि जो हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है, ये इसका नाम है प्रोपेनामाइड। क्या है फ्रेंड्स इसका नाम है प्रोपेनामाइड। CH3 CH2O CH3 CH2 CO NH2, तो ये कंपाउंड है प्रोपेनामाइड। और देखिए अगर हम यहाँ पर पूर्ण जल योजन कराते तो हो जाता COOH में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पर आंशिक जल योजन कराया, तो यहाँ पर हो गया CH3 CH2 CO NH2, यानी कि प्रोपेनामाइड बनकर तैयार हुआ। अब हम इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, तो इसकी क्रिया हम कराएंगे NaOH के साथ और प्लस Br2 के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ याद आ रहा है कि ये जो हमारी रिएक्शन बनकर तैयार हो रही है, ये हमारी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बनकर तैयार हो रही है। इसमें क्या होता है, इसमें CONH2 ग्रुप जो होता है, ये जो हमारा CONH2 ग्रुप है, ये NH2 एमीन ग्रुप में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो हमारा CONH2 ग्रुप है, ये एमीन में यानी कि NH2 में चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बनकर तैयार होगा, ये बनकर तैयार हो जाएगा CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है, ये बनकर तैयार हुआ है एथिल एमीन। क्या बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है एथिल एमीन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखिए हमने एथिल आयोडाइड की NaCN के साथ क्रिया कराई, यानी कि सोडियम साइनाइड के साथ क्रिया कराई, तो बनकर तैयार हुआ एथिल साइनाइड। इसका फिर हमने आंशिक जलयोजन करा दिया, तब हमारा कंपाउंड जो बनकर तैयार हुआ है वो हुआ है CH3 CH2 CO NH2, यानी कि प्रोपेनामाइड। और जब हमने इसकी रिएक्शन कराई है NaOH के साथ और Br2 के साथ, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारी रिएक्शन बनकर तैयार हो रही है, ये है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है, उसमें CONH2 ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा, एमीन ग्रुप में चेंज हो जाता है।
तो हो जाएगा CH3CH2 NH2 यानी कि एथिल एमीन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए C2H5N2Cl, ये H है, C2H5N2Cl किसमें CuCl के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनकर तैयार होगा। तो देखिए ये हमारा एथिल डाई एजोनियम क्लोराइड, क्या है हमारा एथिल डाई एजोनियम क्लोराइड C2H5N2Cl। तो ये क्या है, ये हमारा एथिल डाई एजोनियम क्लोराइड C2H5N2Cl। ठीक है, इसकी हमें किसके साथ क्रिया करानी है, इसकी करानी है हमें CuCl के साथ क्रिया। तो जब हम यहाँ पर CuCl के साथ क्रिया करा देंगे तो यहाँ पर जो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा C2H5Cl यानी कि क्या बनकर तैयार हुआ, ये बनकर तैयार हुआ है एथिल साइनाइड बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए यहां से क्या जाएगा, यहां से जो चला गया है। अब देखिए अब किसके साथ क्रिया करानी है, यानी कि H2O H+, तो हमें यहाँ पर अम्लीय जल अपघटन कराना है। क्या कराना है, H2O H+, हमें यहाँ पर इसका अम्लीय जल अपघटन कराना है। तो जब हम इसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो हमारा जो कंपाउंड बनकर तैयार होगा वो हमारा क्या कंपाउंड बनकर तैयार होगा यहाँ पे। तो जो कंपाउंड बनकर तैयार होगा C2H5COOH, जिसको हम प्रोपेनोइक एसिड भी कहते हैं। प्रोपेनोइक एसिड, ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड बनकर तैयार हुआ है। अब देखिए इस प्रोपेनोइक एसिड की हमें क्या करना है, यहाँ पर कट गया थोड़ा, इस प्रोपेनोइक एसिड की हमें NH3 के साथ क्रिया करानी है। यानी कि देखिए ये क्या था, ये हमारा एसिड है और NH3 क्या है, NH3 हमारा अम्ल है। तो अम्ल की जब हम क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा लवण। यानी कि देखिए C2H5COONH4 बनकर आ जाएगा। तो इस कंपाउंड का क्या नाम है, इस कंपाउंड का नाम है अमोनियम प्रोपियोनेट। क्या इस कंपाउंड का नाम, अमोनियम प्रोपियोनेट। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गई होगी रिएक्शन। अब देखिए लास्ट रिएक्शन है हमारी CH3CH2Br कि हमें KCN के साथ क्रिया करानी है तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, ये एथिल ब्रोमाइड है। इसकी हमें किसके साथ क्रिया करानी है, KCN के साथ क्रिया करानी है। CH3CH2Br KCN के साथ क्रिया करा देंगे तो यानी कि इसमें से क्या चला जाएगा, एक तो K चला जाएगा, एक Br चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा CH3CH2Cl। यानी कि यहाँ पर भी हमारा एथिल साइनाइड बनकर तैयार हुआ है, एथिल साइनाइड। यहाँ पर हमारा एथिल साइनाइड बनकर तैयार हुआ है और इसका नाम भी हम यहाँ पर लिख देते हैं एथिल ब्रोमाइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये एथिल ब्रोमाइड की हमने KCN के साथ क्रिया कराई तो हमारा एथिल साइनाइड बनकर तैयार हुआ। अब इसकी हम LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्रिया करा देंगे। तो देखिए ये एक अपचित पदार्थ है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए LiAlH4 ये हमारा क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक अपचेत पदार्थ है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बनकर तैयार होगा वो हमारा कौन सा कंपाउंड बनकर तैयार होगा, तो ये हो जाएगा CH3CH2NH2 जिसका नाम है प्रोपेन एक एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। अब हम इसका क्या करा देंगे, इसकी हम किसके साथ क्रिया करा देंगे, HNO2 के साथ क्रिया करा देंगे। और कितने डिग्री टेम्परेचर पर, तो 273 केल्विन ताप पर। तो हमारा जो कंपाउंड बनकर आ जाएगा वो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, तो देखिए ये क्या है, ये है नाइट्रस अम्ल। और ये क्या होता है, ये अस्थायी होता है। तो इसे ताजा बनाते हैं तो क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl हो जाता है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पर कंपाउंड बनकर आ जाएगा वो आ जाएगा CH3CH2N2Cl। यहाँ पे देखिए लिखा है हमने CH3CH2CH2N2Cl। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका जो नाम है, इसका नाम है एक क्लोरोप्रोपेन है इसका नाम। और इसको हम N प्रोपाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। CH3 CH2 CH2 N2Cl। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो HNO2 था, लेकिन यहाँ पर जो है ये Cl कहाँ से आ गया। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया ये जो होता है ये अस्थायी होता है, तो इसको ताजा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, NaNO2 और HCl से क्रिया कराते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है जिसका नाम है क्लोरोप्रोपेन। अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को जो कि है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ख पार्ट जो कि अथवा में करके दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा है फर्स्ट पार्ट इसका, प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए, इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्राथमिक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करके एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है, यह क्षार में विलय है। किसमें विलय, ये क्षार में विलय है। फिर से देख लेते हैं, प्राथमिक एमीन यानी कि RNH2 बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करके एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है, यह क्षार में विलय है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि C6H5SO2Cl C6H5SO2Cl किसके साथ क्रिया करानी है, प्राथमिक एमीन के साथ यानी कि RNH2 के साथ क्रिया करेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड यानी कि C6H5SO2 और NHR। तो देखिए C6H5SO2 और यहाँ से N और एक H यहाँ से ले लिया और क्या बनकर आ जाएगा, एक R ये रहा। तो यहाँ पर एक H यहाँ बचा और एक Cl यहाँ बचा यानी कि प्लस HCl। और ये जो हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है इसका नाम हम नीचे मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारा N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनकर तैयार हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं द्वितीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करके एनएन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है, यह क्षार में विलय नहीं होता। फिर से देखते हैं, द्वितीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करके एनएन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है और ये जो क्षार में ये विलय नहीं होता। यानी कि यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि C6H5SO2Cl की किसके साथ क्रिया कराएंगे, द्वितीयक एमीन के साथ क्रिया करेंगे यानी कि RRNH के साथ क्रिया करा देंगे। तो हमारे यहाँ क्या बनकर आ जाएगा, एनएन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड यानी कि C6H5SO2 यहाँ पे N ये R और ये R। तो ये जो हमारा बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स, ये बनकर तैयार हुआ है एनएन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, और HCl बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए जो तृतीयक एमीन है, तृतीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया नहीं करती है, तो यानी कि C6H5SO2Cl तृतीयक एमीन क्या है, 3 R आ जाएंगे इसमें, 3 R N के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी का ही हमारा सेकंड पार्ट है, एमिनो के क्वथनांक उनके समतुल्य अल्कोहलों और कार्बोक्सिल अम्लों किसे कम होते हैं समझाइए। तो ये क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रबल हाइड्रोजन बंधन और स्थायी डाइमर 2 अणुओं का एक साथ जुड़ना बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन होता है, यह एमिनो की तुलना में अधिक मजबूत होता है, जिससे एमिनो का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर से देखते हैं, क्वेश्चन था हमारा कि एमिनो के क्वथनांक उनके समतुल्य अल्कोहलों और कार्बोक्सिल अम्लों से कम होते हैं समझाइए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि कार्बोक्सिल अम्लों में प्रबल हाइड्रोजन बंधन और स्थायी डाइमर यानी कि 2 अणुओं का एक साथ जोड़ना बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन होता है, यह एमिनो की तुलना में अधिक मजबूत होता है, जिससे एमिनो का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का अनसोल्ड पेपर 2025 का सेट नंबर 1 का 347 के। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ये हमारा समाप्त हो गया और अब आपको और किस सेट का
अनसोल्ड चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।